ठीक है, चलो सीधी बात करते हैं। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुलकर बात करना चाहते हैं। मैं मास्टरबेशन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के लिए सिर्फ वह शब्द सुनकर ही आप अपनी सीट पर थोड़ा हिल सकते हैं। शायद आपको सिखाया गया था कि यह गलत है, शायद आपको इसे लेकर थोड़ी शर्म आती है, या शायद आप बस क्यूरियस हैं। आपकी कहानी जो भी हो, आप सही जगह पर हैं, क्योंकि हम मिट्स को हटाकर और गलत जानकारी को दूर करके एक सच्ची ऑनेस्ट बातचीत करने वाले हैं। ये जजमेंट के बारे में नहीं है, ये फैक्ट्स जानने के बारे में है, ताकि आप अपनी लाइफ और अपने बॉडी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आज हम इस चीज को सभी तरफ से देखेंगे। हम सिर्फ अच्छी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लाइफ में किसी भी चीज की तरह इसमें भी एक बैलेंस होता है। हम बात करेंगे कि यह स्ट्रेस कम करने का एक हेल्थी तरीका कैसे हो सकता है और अपनी सेक्सुअलिटी को समझने का। लेकिन हम इस बारे में भी बात करेंगे कि यह कब एक लिमिट पार कर सकता है, कब यह एक ऐसी आदत बन सकता है जो आपकी डेली लाइफ, आपकी जॉब या आपके रिलेशनशिप्स में इंटरफियर करना शुरू कर दे। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए नहीं हूँ कि क्या करना है, मैं यहाँ आपको जानकारी देने के लिए हूँ, वह सीधी बात जो आपको चाहिए, ताकि आप तय कर सकें कि आपके लिए क्या हेल्थी और सही है। अब घुसघुसाहट बंद करके बात करना शुरू करने का समय है। सो ध्यान से सुने, मैं चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से सुने। ये ह्यूमन सेक्सुअलिटी का एक सामान्य नेचुरल हिस्सा है। दुनिया भर के लाखों, अगर अरबों नहीं लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप्स और बैकग्राउंड्स में ये इंसान होने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। इस फैक्ट को स्वीकार करना पहला कदम है अपने आप और अपनी सेक्सुअलिटी के साथ हेल्थी रिलेशनशिप रखने का। यहाँ लक्ष्य क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, शर्म या सीक्रेसी नहीं। हम कुछ मिथ्स को तोड़ेंगे, सच्चाई तक पहुँचेंगे, और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप ज़्यादा एम्पावर्ड और नॉलेजेबल महसूस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत लंबे समय से शैडोज में रहा है। चलो जागते हैं और शुरू करते हैं। चलो स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लोग हर जगह रिलीफ ढूंढ रहे हैं, पिल्स, थेरेपी, एक्सरसाइज। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक बिल्ट इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब आप मास्टरबेट करके ऑर्गेज्म तक पहुंचते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल्स की पावरफुल फ्लड आती है। मैं एंडोर्फिन्स की बात कर रहा हूं, जो आपके बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स और मूड एलिवेटर्स हैं। इसे एक रनर्स हाई की तरह समझो, लेकिन इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कोई फील गुड थ्योरी नहीं है, ये साइंस है। ये एंडोर्फिन्स आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं ताकि पेन कम हो और बॉडी में एक पॉजिटिव फीलिंग ट्रिगर हो। ये एक फिजिकल एक्ट के लिए एक डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में सोचो। आपके पास काम पर डेडलाइंस हैं, बिल्स भरने हैं, शायद बच्चे बैकग्राउंड में चिल्ला रहे हैं। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स, जो आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है, प्रॉबेबली बहुत ज्यादा है। हाई अलर्ट की ये कांस्टेंट स्टेट समय के साथ थकाने वाली और हार्मफुल होती है। मास्टरबेशन का एक्ट फोकस का एक मोमेंट देता है, एक फिजिकल रिलीज जो एंजाइटी के उस साइकिल के लिए सर्किट ब्रेकर का काम कर सकता है। ये आपको आपके दिमाग से, चिंताओं के भंवर से बाहर निकालता है और एक प्योरली फिजिकल प्लेजरेबल मोमेंट में ले जाता है। वो रिलीज आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, आपकी हार्ट रेट स्लो कर सकता है और आपके बॉडी को काम और इक्विलिब्रियम की स्टेट में वापस ला सकता है। ये एक सेल्फ केयर का मोमेंट है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है और ये हमेशा अवेलेबल है जब भी आपको इसकी जरूरत हो। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे रिफ्रेम करें। इसे गिल्ट या फ्रिवलस चीज के तौर पर देखने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक लेजिटिमेट टूल के रूप में देखें। ये अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखने का एक तरीका है। ये बाहर की दुनिया के केओस से डिलिबरेट पॉज लेने के लिए है, ताकि आप अपने बॉडी के भीतर शैंटी और रिलीज का मोमेंट पा सकें। ये अपनी प्रॉब्लम से बचने के बारे में नहीं है, ये अपने आप को वो मेंटल और फिजिकल ब्रेक देने के बारे में है जो आपको चाहिए, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स का सामना क्लियरर हेड और काल्मर स्पिरिट के साथ कर सकें। ये वेल बीइंग के लिए एक प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। आप में से कितने लोग रात में जागते रहते हैं, छत को घूरते रहते हैं और आपके दिमाग में लाखों बातें चल रही होती हैं? आपने गर्म दूध ट्राई किया, आपने भेड़ें गिनने की कोशिश की, आपने अपना फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। नींद की कमी एक महामारी है और ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये आपको चिड़चिड़ा बना देती है, आप फोकस नहीं कर पाते और ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत खराब है। खैर,
यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपने अपनी सोने की रूटीन के हिस्से के रूप में नहीं सोचा होगा। कई लोगों के लिए मास्टरबेशन एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी ओनल नेचुरल नींद की दवा हो सकती है। इसका कारण वही केमिकल कॉकटेल है जिसके बारे में हमने बात की थी। ऑर्गास्म के बाद आपका शरीर केवल एंडोर्फिन से ही नहीं भर जाता है, बल्कि प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन से भी भर जाता है, जो रिलैक्सेशन और नींद आने की भावना को बढ़ावा देता है। उस रिलीज के बाद आपके शरीर की स्थिति के बारे में सोचें। आपकी मांसपेशियों का फिजिकल टेंशन चला जाता है। आपका दिमाग, जो अभी अभी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस था, अब शांत है। फिजिकल रिलैक्सेशन का यह कॉम्बिनेशन और डिमेजी शांति नींद में जाने के लिए एक परफेक्ट तरीका है। यह उत्तेजना की स्थिति से गहरी नींद की स्थिति में एक नेचुरल ट्रांजिशन है। पुरुषों में विशेष रूप से प्रोलैक्टिन का स्राव महत्वपूर्ण है और यह ऑर्गास्म के बाद की सुस्ती की भावना से सीधे जुड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए तनाव में कमी और ओवरऑल रिलैक्सेशन शरीर और दिमाग को अच्छी रात की नींद के लिए तैयार करने में उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। ये नींद की गोलियों का एक शक्तिशाली ड्रग फ्री ऑप्शन है, जिनमें अक्सर साइड इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट होती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रात में अपना दिमाग बंद करने में दिक्कत होती है, तो यह कुछ ऐसा है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सबके लिए कोई जादुई गोली नहीं है। बेशक हम सभी अलग अलग तरह से वायर किए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के लिए इसे अपनी सोने की रूटीन में शामिल करना रात भर करवटें बदलने और गहरी आरामदायक नींद के बीच का अंतर ला सकता है। यह आपके शरीर की अपनी नेचुरल प्रोसेसेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। यह सिंपल बायोलॉजी है। आप नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे हैं और अपने दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि अब बंद होने, आराम करने और अगले दिन के लिए रिचार्ज करने का समय है। और ईमानदारी से कहूं तो अच्छी रात की नींद लेना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। चलो थोड़ी देर के लिए रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। आप अपने पार्टनर को कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं, अगर आपको खुद ही नहीं पता? यह ऐसा है जैसे किसी को रास्ता बताने की कोशिश करना जहां आप कभी गए ही नहीं। आप बस अंदाजा लगा रहे हैं और आप शायद उन्हें भटका देंगे। मास्टरबेशन अपने शरीर को जानने का सबसे अच्छा तरीका है और प्लेजर के अपने अनोखे मैप को डिस्कवर करने का भी। यह एक प्राइवेट सेफ स्पेस है जहां आप सीख सकते हैं बिना किसी प्रेशर या जजमेंट के अपने खुद के रिस्पॉन्सेज के बारे में, अपनी सेंसिटिविटीज के बारे में और अपनी डिजायर्स के बारे में। यह सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है, यह सेल्फ नॉलेज के बारे में है। यह अपने आप में एक्सपर्ट बनने के बारे में है। सेल्फ डिस्कवरी की यह प्रोसेस आपकी सेक्सुअल हेल्थ और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। जब आप समझते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो आप इसे अपने पार्टनर को क्लियर और कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग, ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा इंटीमेट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये इंटीमेसी में गेस वर्क को खत्म कर देता है। आप अब पैसिवली इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आपका पार्टनर उम्मीद से आपके पसंद की चीज पर स्टंबल करेगा। आप अपने प्लेजर में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, उन्हें गाइड और टीच करने में सक्षम होते हैं। खासकर महिलाओं के लिए जिन्हें अक्सर अपने पार्टनर के प्लेजर को प्रायोरिटाइज करना सिखाया जाता है, यह सेल्फ एम्पावरमेंट का एक रेवोल्यूशनरी एक्ट हो सकता है। यह अपनी सेक्सुअलिटी को क्लेम करने के बारे में है और यह समझने के बारे में है कि आपका प्लेजर भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा यह सेल्फ एक्सप्लोरेशन ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ का एक वाइटल पार्ट है। यह आपको अपने एनाटॉमी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने में मदद करता है। अगर कुछ बदलता है या अलग लगता है, तो आपको पता चलने की संभावना ज्यादा होती है, जो किसी भी संभावित हेल्थ इश्यूज का अर्ली डिटेक्शन के लिए जरूरी है। यह आपके अपने शरीर को डिमिस्टिफाई करता है। तो इसे होमवर्क समझो। यह रिसर्च है, आप ही सब्जेक्ट हैं और गोल है जितना हो सके उतना डेटा इकट्ठा करना। यह नॉलेज सिर्फ आपको ही फायदा नहीं पहुंचाती, यह आपके करंट या फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी फायदा पहुंचाती है। एक पार्टनर जिसे पता होता है कि उसका सिग्निफिकेंट अदर क्या चाहता है, वह एक खुश पार्टनर होता है। और जो इंसान खुद को जानता है, वह एक कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड इंसान होता है, बेडरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह। अब हमने फायदों के बारे में बात की है, लेकिन हमें सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी बात करनी होगी। बहुत से लोगों के लिए यह टॉपिक प्लेजर या स्ट्रेस से जुड़ा नहीं है, यह गिल्ट और शर्म की गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि यह सच नहीं है। आप में से कई लोग कल्चरल, धार्मिक या फैमिली बिलीफ्स के साथ पले बढ़े हैं, जिन्होंने आपको सिखाया कि यह काम गंदा, पाप या गलत है। ये बातें आपको छोटी उम्र से ही सिखाई जाती हैं और वे सिर्फ इसलिए गायब नहीं होती क्योंकि आपने ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ा है। वे आपकी अंदरूनी वायरिंग, आपकी अंतरात्मा का हिस्सा बन जाती हैं। तो
भले ही आपका लॉजिकल दिमाग इसे नॉर्मल समझता है, आपका इमोशनल कोर चिल्लाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। यह अंदरूनी लड़ाई बहुत नुकसानदायक हो सकती है। यह एक ऐसा साइकिल बनाता है जहां आप राहत के लिए इस काम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद सेल्फ लॉथिंग की एक लहर आती है, एंग्जाइटी या घृणा। यह हेल्दी नहीं है, यह सेल्फ केयर नहीं है, यह सेल्फ पनिशमेंट है। यह गिल्ट आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकता है। आपके सेल्फ एस्टीम और आप अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे देखते हैं उसे प्रभावित कर सकता है। आप सेक्स को ही कुछ गंदा या शर्मनाक समझना शुरू कर सकते हैं, जिससे रोमांटिक रिश्तों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आप किसी पार्टनर के साथ हेल्दी, इंटीमेट तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकते अगर आप अपने शरीर और उसके नेचुरल फंक्शंस के बारे में शर्म का एक बैग लेकर घूम रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या करते हैं? आपको उन बिलीफ्स को सीधे चुनौती देनी होगी। आपको खुद से पूछना होगा, ये मैसेज कहां से आया? मुझे ये किसने सिखाया? क्या ये आज मेरे काम आता है? ये मुश्किल काम है। इसमें एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना भी शामिल हो सकता है, ताकि आपको सालों की कंडीशनिंग को अनपैक करने में मदद मिल सके। लक्ष्य उन मैसेजेस को अलग करना है जो आपको आपकी अपनी सच्चाई से दिए गए थे। यह पहचानना है कि आप अपने विश्वास या अपनी परवरिश का सम्मान कर सकते हैं, बिना पुरानी या हानिकारक बातों को अपनी इमोशनल वेलबीइंग को कंट्रोल करने दिए। आपको यह तय करना होगा कि क्या आप अपना जीवन डर और शर्म के आधार पर जिएंगे या सेल्फ एक्सेप्टेंस और सही जानकारी के आधार पर। चॉइस आपका है, लेकिन आपको गिल्ट के सोर्स का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, चलो सीधी बात करते हैं। कोई भी चीज, और मेरा मतलब है कोई भी चीज जो खुशी या राहत देती है, वह एक ऐसी आदत बन सकती है जो कंट्रोल से बाहर हो जाए। खाना, शॉपिंग, वीडियो गेम्स और हाँ, हस्त मैथुन। एक हेल्दी, नॉर्मल एक्टिविटी और एक ऐसी मजबूरी वाली हरकत के बीच एक लाइन होती है जो आपकी लाइफ पर बुरा असर डालने लगती है। सवाल यह है कि आपको खुद से यह पूछना होगा, क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, या यह कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए मैं मजबूर महसूस कर रहा हूं? क्या यह मेरी लाइफ का एक हिस्सा है या यह मेरी लाइफ पर हावी हो रहा है? अगर आप काम छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, सोशल इवेंट्स से बच रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में फेल हो रहे हैं क्योंकि आप इस काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हमारे पास एक समस्या है। यह एक रेड फ्लैग है, एक बड़ा वाला। यहाँ मुद्दा ये काम खुद नहीं है, बल्कि इसके पीछे का क्यों है। क्या आप इसे अपनी हर नेगेटिव इमोशन के लिए अपनी इकलौती कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप स्ट्रेस्ड, उदास, बोर या एंजाइटी में होते हैं, तो क्या यह आपका ऑटोमेटिक गो टू सॉल्यूशन है बाकी सबको छोड़कर? जब यह एक ऐसी बैसाखी बन जाती है जिसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ से बचने के लिए करते हैं बजाय इसके कि आप उसमें शामिल हों, तब यह अनहेल्दी दायरे में आ जाता है। यह आपकी रियल लाइफ में इंटीमेट कनेक्शन बनाने की एबिलिटी में बाधा डाल सकता है। आप तुरंत अनुमानित संतुष्टि को पसंद करने लग सकते हैं, एक रियल पार्टनर के साथ होने की कॉम्प्लेक्सिटीज और वल्नरेबिलिटीज पर, जिससे आइसोलेशन और अकेलापन हो सकता है। तो आपको एक रियलिटी चेक करने की जरूरत है। खुद से पूरी तरह से ईमानदार रहे। क्या इस आदत की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी आपको परेशान कर रही है? क्या यह आपके गोल्स, आपके जॉब, आपके रिलेशनशिप के रास्ते में आ रही है? अगर जवाब हाँ या शायद भी है, तो यह एक नया प्लेबुक बनाने का समय है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे पूरी तरह से बंद करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको कंट्रोल वापस पाना होगा और एक बेहतर बैलेंस ढूंढना होगा। इसका मतलब स्ट्रेस के लिए दूसरी कोपिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करना हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज या किसी दोस्त से बात करना। इसका मतलब अपने लिए बाउंड्री सेट करना हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बिहेवियरल कंपल्शन में स्पेशलाइज्ड एक थेरेपिस्ट आपको अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर वापस आने के लिए जरूरी टूल्स दे सकता है। चलो एक सबसे पुराने और सबसे अजीब मिथक को खत्म करते हैं। वो मिथक जो सदियों से बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस विचार की कि मास्टरबेशन से आपको कोई गंभीर फिजिकल हार्म होगा। आपने कहानियां सुनी होंगी, इससे आप अंधे हो जाएंगे, आपकी हथेलियों पर बाल उगाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप इनफर्टाइल हो जाएंगे। मैं आपको एकदम साफ बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, यह पूरी तरह से 100% बकवास है। मेडिकल और फिजियोलॉजिकल नजरिए से ज्यादातर लोगों के लिए मास्टरबेशन एक पूरी तरह से सेफ फिजिकल एक्ट है। आपकी बॉडी इसी के लिए बनी है। यह एक नेचुरल फंक्शन है, जैसे सांस लेना या खाना पचाना। कोई भी विश्वसनीय साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो मास्टरबेशन को इन अजीबोगरीब दावों से जोड़ती हो। अब क्या आप इसे इतना ज्यादा कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपको हल्का डिस्कंफर्ट हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे ज्यादा वर्कआउट करने से आपकी मसल में दर्द हो सकता है। अगर आप बहुत रफ हैं
तो आपको थोड़ी स्किन इरिटेशन या चेफिंग हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में पुरुषों को पेनाइल फ्रैक्चर नाम की कंडीशन हो सकती है अगर वे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन ये बहुत बहुत अनयूजुअल है। ज्यादातर हम छोटे टेम्परेरी इश्यूज की बात कर रहे हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम होता है। अगर कुछ दर्द करता है तो ये एक सिग्नल है कि रुक जाओ या धीमे हो जाओ। ये कॉमन सेंस है। ये एक्ट अपने आप में आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन पुरानी कहानियों को अपने दिमाग से मिटा दें। वे अज्ञानता से पैदा हुई थी और लोगों के बिहेवियर को डर से कंट्रोल करने की इच्छा से। उनका मॉडर्न साइंस या मेडिसिन में कोई आधार नहीं है। मास्टरबेशन से जुड़ा असली नुकसान फिजिकल नहीं है, ये वो साइकोलॉजिकल डैमेज है जो इन मीथों से पैदा होने वाले गिल्ट, शर्म और एंजाइटी के कारण होता है। ये मानने का स्ट्रेस कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं वह एक्ट से कहीं ज्यादा हानिकारक है। तो चलो इस बात को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। मास्टरबेशन एक फिजिकली सेफ एक्टिविटी है। बस अब समय है फैक्ट्स पर चलने का, डर पर नहीं। तो इसका बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि मास्टरबेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि हम इंसान कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है, ये ह्यूमन सेक्सुअलिटी का एक नॉर्मल नेचुरल हिस्सा है जो कई लोगों के लिए स्ट्रेस कम करने का एक हेल्दी तरीका हो सकता है, अच्छी नींद के लिए और खुद को जानने के लिए। इसके बहुत से पॉजिटिव फायदे हैं। साथ ही लाइफ में किसी भी चीज की तरह ये एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। ये बहुत ज्यादा गिल्ट का कारण बन सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें इसके लिए शर्मिंदा होना सिखाया गया था, और यह एक कंपल्सिव हैबिट बन सकता है जो एक खुशहाल प्रोडक्टिव लाइफ में रुकावट डाल सकता है अगर इसे बैलेंस में न रखा जाए। सच ये है कि यह सब कॉन्टेक्स्ट, इंटेंशन और इम्पैक्ट के बारे में है। इस बातचीत से मैं चाहता हूं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझें कि सेल्फ अवेयरनेस में कितनी ताकत है। आपको खुद से सच बोलना होगा। अगर यह आपकी लाइफ का एक हेल्दी पॉजिटिव पार्ट है तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह आपको परेशान कर रहा है, गिल्ट दे रहा है या आपकी लाइफ और रिलेशनशिप्स में रुकावट डाल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं और हेल्प उपलब्ध है। किसी थेरेपिस्ट से बात करने में कोई शर्म नहीं है, किसी काउंसलर से या किसी भरोसेमंद प्रोफेशनल से। हेल्प लेना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ये अपनी लाइफ और अपनी वेल बीइंग को कंट्रोल करने के बारे में है और आप कंपल्शन और शर्म से फ्री लाइफ जीने के हकदार हैं। आखिर में गोल इस बातचीत को अंधेरे से बाहर निकालना है और दिन के उजाले में लाना है, सही जानकारी और खुले दिमाग के साथ। माइथों को फेंक दें, शर्म को चैलेंज करें और ईमानदारी से देखें कि यह आपकी अपनी लाइफ में क्या रोल निभाता है। आपकी सेक्सुअलिटी आपकी पहचान का एक हिस्सा है और इसे समझना एक लाइफ टाइम जर्नी है। खुद के प्रति दयालु रहें, खुद से ईमानदार रहें और ऐसे चॉइसेस करें जो आपको एक हेल्दी, हैप्पी लाइफ दें। यही असल में मायने रखता है। ऐसे ही आप असली बनते हैं।